डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर डीजीपी आईजी सम्मेलन। पीएम मोदी अमित शाह डोभाल होंगे सम्मेलन में शामिल। डीजीपी आईजी सम्मेलन को लेकर नवा रायपुर सील रहेगा। संविधान के 75 वर्ष पर रायपुर में विशेष कार्यक्रम। टाउन हॉल में संविधान विषयक प्रदर्शनी संगोष्ठी शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। लाल आतंक से मुक्त होगा छत्तीसगढ़। 41 नक्सलियों ने आज फिर डाले हथियार। 1 करोड़ 19 लाख रुपए का था इनाम। सीजीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जारी। प्रीलिम्स 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां होंगी। और अवैध धान जब्ती मात्रा में रायगढ़ जिला टॉप पर। 1 करोड़ से ज्यादा का धान पकड़ाया। जिले में अब तक 64,000 क्विंटल धान खरीदे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर के लखनपुर में भू अभिलेखों में गड़बड़ी के कारण किसान भारी आक्रोश में हैं। किसानों का आरोप है कि खेतों का रकबा गलत दर्ज होने से उनकी धान की बिक्री पर सीधा असर पड़ रहा है। रकबा सुधार की मांग को लेकर नाराज किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पटवारी और कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालांकि तहसीलदार ने किसानों को जल्द समस्या निवारण का आश्वासन दिया है। बेमेतरा के नवागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम चलाई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की। इस दौरान ट्रिपल सवारी और बिना हेलमेट वाले 50 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। पुलिस ने जनता से नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की है। ये कार्यवाही जिले में सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ी पहल मानी जा रही है। मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, बड़ी वाहनों की मोटरसाइकिल चेकिंग की जा रही। सभी के कागजात चेक करे गए। मौके पे मोटरसाइकिल हेलमेट लगाने की समझाई किया गया है। जिसके पास कागजात वैसे कागजात नहीं होने पर एमपी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। मोटरसाइकिल एमसीबी जिले के चंदेला गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नदी और नालों का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। स्कूल की रनिंग वाटर योजना महीनों से खराब पड़ी है, जबकि कागजों में ये चालू है। शुद्ध पानी न मिलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं और जंगली जानवरों के खतरे के बीच पानी लाने नदी तक जाते हैं। शिक्षकों और ग्रामीणों ने सरपंच को बार बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही व्यवस्था न सुधरने पर वे आंदोलन भी कर सकते हैं। रनिंग सेट के बारे में तो सर ये है कि रनिंग सेट हम वहाँ पंचायत इस तरीके से 2 बार बनवा चुके हैं। वहाँ क्या पता या बच्चे तोड़ देते हैं या कोई और अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। और जैसा भी हो तो मेरे को शिक्षक बताए थे कि रनिंग वाटर का पाइप वगैरह टूटा है, तो मैं बोला कि ग्राम सभा में प्रस्तावित करके रनिंग वाटर के लिए खाना पकाए वाला नंदिया से लाते हैं। 3 महीना हो गए हैं बंद। ये 2-3 माह से कि अधिक होगा, 3 माह से अधिक से भी खराब है। लेकिन इसको एक बार सरपंच को हमने यहाँ मीटिंग में भी बोले कि बनवा दो, ये बोर भी खराब है, इसको तो बनवा दीजिए। पानी को, बच्चों को पानी पीने के लिए बड़ी समस्या है, नदी में जाना पड़ता है।
राजनांदगांव में धान खरीदी पोर्टल की गड़बड़ी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से टोकन कट नहीं पा रहे हैं। टोकन न मिलने से किसान धान बिक्री केंद्रों तक धान नहीं भेज पा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से तहसील कार्यालय में किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। किसान सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन प्रक्रिया धीमी होने से उनका काम अटका रहता है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तकनीकी समस्या जल्द दूर कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ तो बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ भटको वहाँ भटको, एक हफ्ते से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी सोसाइटी का चक्कर, कभी यहाँ का चक्कर। तो ऐसे में कैसा बनेगा? तो अब हम कहाँ जाएं अब एक खाद्य अधिकारी को ढूंढने के लिए? तो हमारा काम यहीं तुरंत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ तो बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ भटको वहाँ भटको, एक हफ्ते से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी सोसाइटी का चक्कर, कभी यहाँ का चक्कर। तो ऐसे में कैसा बनेगा? तो अब हम कहाँ जाएं अब एक खाद्य अधिकारी को ढूंढने के लिए? तो हमारा काम यहीं तुरंत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ राजनांदगांव में देर रात होने वाली चोरी, मारपीट और झगड़े की घटनाओं पर रोक लगाने पुलिस ने रात्रि गश्त तेज कर दी है। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीमें अलग अलग इलाके में संदिग्धों की सख्ती से जांच कर रही है। देर रात बाहर घूमने वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस सक्रियता से असामाजिक तत्वों में डर का माहौल बना हुआ है। शहरवासियों का कहना है कि रात्रि गश्त बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। पुलिस का संदेश साफ है, कानून से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, उनकी खैर नहीं। सबसे पहले तो जो भी अपराधी तत्व जिले में है, तो जिला पुलिस के द्वारा काफी सघन एमसीपी लगाकर भी चेकिंग की जाती है और समय समय पे टाइम और वेन्यू रोटेट करके गश्त भी बढ़ाई गई है और गुंडा बदमाश अड्डेबाजों पे भी चेकिंग की जा रही है, जिसका प्रभाव शहर में दिख रहा है और पुलिस अब प्रयास करेगी कि ये निरंतर जारी रहे। जिस प्रकार से दुकानें खुली रहती थी, तो अभी हमने उस पर अंकुश लगाया है। 11 बजे के बाद इस प्रकार से दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वहां पे लोगों मतलब वो एकत्रित ना हो और जमावड़ा ना हो लोगों का। सबसे पहले तो जो भी अपराधी तत्व अंबिकापुर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरंजना सिद्धार के वीडियो से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन्फ्लुएंसर ने क्रूर नक्सली नेता हिडमा को महानायक बताते हुए उसकी तुलना बिरसा मुंडा से की है और उसे श्रद्धांजलि दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इस विवादास्पद पोस्ट ने नक्सलवाद और आदिवासी अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है और प्रशासन इस मामले पर ध्यान दे रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।